बना दीजिए ना। सॉरी गाइस, देखो, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना लाइट की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी कोई नहीं। आपको वैसे वैसे दो चीजें आपको बता दी है मैंने, फोरगेट और मिडगेट के बारे में। देखो, फोरगेट की जो है वो फोरगेट में अपन ने विभिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर पढ़ी, माउथ पढ़ लिया, हाइपोफेरिंक्स, फेरिंग्स, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, फेरिंग्स, और यहाँ इसोफेगस, ये अपन ने बात कर ली है, तो अपन इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे नहीं, ठीक है। मिडगट के बारे में अपन बात चल रही थी, अपन क्या, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, गैस्ट्रिक सरसाई, और किसके बारे में, एक वाल कौन सा, कार्डियल वाल, ठीक है। कार्डियल वाल, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन और गैस्ट्रिक सिका, ठीक है। अब देखो, बात कर लेते हैं अपन, दूसरा टॉपिक कौन सा था अपने, मिडगट। क्या था, मिडगट। फोरगेट की अपनी बात कंप्लीट हो चुकी थी, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा अपना मिडगट, मिडगट की बात चल रही थी अपने बीच में, तो मिडगट में एक बार दोबारा उसी करवा देता हूँ, लाइट ने थोड़ा परेशान कर दिया, ठीक है। मिडगट, मिडगट में अपन इसको क्या बोलते हैं, पहले तो मेसेंट्रोन, क्या बोलते हैं, मेसेंट्रोन, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या, ओरिजिन लिख लेते हैं, कहाँ कौन सा ओरिजिन होता है इसका, एंडोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। इसमें कितनी स्ट्रक्चर लिखी थी अपने, तीन स्ट्रक्चर लिखी थी, तो कौन कौन सी, नंबर 1 लिखी थी अपने पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। नंबर 2 कौन सी, कौन सी, गैस्ट्रिक सिका, गैस्ट्रिक सिका, ठीक है, ये अपन ने देख लिया। तीसरी कौन सी ब्रो, गैस्ट्रिक सिका के अलावा कार्डियल वाल्व, नहीं कार्डियल वाल्व अपने फोरगेट में आ गया था, ठीक है। इसमें आ जाएगी तीसरी स्ट्रक्चर कौन सी आएगी, वो लास्ट वाला वाल्व, पायरलोन वाल्व, पायरलोन वाल्व, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर अपन को छोटी छोटी पढ़नी है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, अपना पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। देखो, ये अपन ने, मैं बता देता हूँ आपको, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, ये आगे कार्डियल वाल और गैस्ट्रिक सिका, ठीक है। ये एमटी यानी मोबाइल टावर नहीं है, ये क्या है, मेल पिजियन ट्यूब, ठीक है। इसका कोई रोल है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया मैंने। फिर देखो, ओरिजिन हो गया, पेरिट्रोपिक, गैस्ट्रिक, इनके बारे में छोटी छोटी दो दो लाइन, तीन तीन लाइन आपको लिख देनी है। अगर ये लिख दिया तो उसका काम हो जाएगा अपना, ठीक है। जैसे लाइक माउथ, फेरिंग्स अपने फोरगेट में लिखा था ना, वैसे ही पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन में क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, इंटरनाइल इंटरनाइल इंटरलाइनिंग ऑफ मिडगट, ठीक है। अंदर की जो लाइंस है वो है, देखिए, ये इंटरलाइनिंग ऑफ मिडगट, ठीक है, किसकी, मिडगट की, ठीक है। एक और क्या लिखोगे इसके बारे में, ये हार्ड, जो भी हार्ड फूड आता है उससे क्या करती है, मिडगट की सुरक्षा करती है। और क्या लिखोगे, सेमी पेरिनियल होती है नेचर में, ये चीज याद रख लेना है, सेमी परनिएबल, ठीक है, सेमी पेरिनिएबल इन नेचर, ये याद रख लेना, एग्जाम के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। गैस्ट्रिक सिकाई में एक लाइन याद रखनी है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मिडगट, इंक्रीज सरफेस एरिया, यानी जो सतह होती है कार्य करने की, ठीक है, मिडगट की, वो उसको इंक्रीज करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मिडगट, मिडगट, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मिडगट, इस चीज का अपना ध्यान। पायलोन वाल क्या करता है, पता है क्या करता है, वही फूड फ्लो, कहां से कहां तक फूड फ्लो को रोकता है, कहां से कहां तक, मिडगट में, मिडगट से हिंडगट में जाने से, हाइंडगट में जाने से, नॉट हिंडगट, इज हाइंडगट, ठीक है, याद रखना। नंबर 4 स्ट्रक्चर अपन इसमें लिख दी, फिल्टर चेंबर, क्या लिखा था, फिल्टर चेंबर, और उसी की शायद अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिल्टर चेंबर में मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने बताया था बहुत इजी सा क्या है, कि जो हेमबुटरा जो सेफ सिकिंग इंसेक्ट है, उसमें क्या है, क्वांटिटी बढ़ने से, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी बढ़ने से एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसकी वजह से यहाँ से ना एक नलिका, नलिका जुड़ी रहती है, इस नलिका को बोलते हैं फिल्टर चेंबर, एफसी, फील्ड कैपेसिटी नहीं, नॉट एग्रोनॉमी की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं एंटोमोलॉजी। तो क्या करेंगे हम, फिल्टर चेंबर। इस फिल्टर चेंबर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज आपको कम्पिटिटिव एग्जाम या न्यूट टाइप या फिर किस बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है, कि इसका ओरिजिन पॉइंट और एंड पॉइंट पूछते हैं, ठीक है। तो इसका फिल्टर चेंबर का जो ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड कहाँ से होती है, दोनों में आपको याद रखना है एंटीरियर, क्या याद रखना है, एंटीरियर, कहाँ का एंटीरियर, ये स्टार्ट होती है मिडगट के एंटीरियर से, और एंड कहाँ होती है, हाइंड गट के एंटीरियर से, यानी हाइंड गट के एंटीरियर से, यानी मिडगट एंटीरियर, मिडगट एंटीरियर से कहां तक होती है, मिडगट एंटीरियर से हाइंड गट
एंटीरियर तक, ठीक है। ये चीज अपने को आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में मिल जाएगी, कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है। फिर देखो और क्या बच गया, फिल्टर चैम्बर, इसके बारे में लिख लेना, नोट्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे, बहुत इजी सा। अगर थ्योरी टाइप अगर समझने वाली चीज तो मैंने समझा थी कि ऐसा कुछ रचना होती है। इसके बाद में ये शायद पूरा हो गया, ठीक है। क्या पूरा हो गया, मिडगट, ठीक है। मिडगट पूरा बहुत इजी सा, ओरिजिन याद रखना और 3-4 पॉइंट याद रखना, ऐसे कैसे छाप आना, खत्म हो जाएगा काम आपका। अरे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर देखो लास्ट की स्ट्रक्चर बच गई अपन तीसरी, तीसरी स्ट्रक्चर बच गई है। तीसरी स्ट्रक्चर कौन सी है, तो हाइंड गट, नॉट हिंड गट, कौन सी, हाइंड गट, हाइंड गट, हाइंड गट। हाइंड गट को देखो क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहले हाइंड गट को बोलेंगे प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम, क्या बोलेंगे, प्रोक्टोडियम, क्या, ठीक है, प्रोक्टोडियम। और इसका ओरिजिन बताओ, बहुत इजी है ओरिजिन, तो कौन सा, एंडोडर्मल या मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है, याद रखना कौन सा, एक्टोडर्मल। इसमें देखो 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तो इलियम, कौन सी, इलियम, नंबर 2 कौन सी, रेक्टम, और तीसरी कौन सी, एनस। कॉलन भी पाई जाती है, कॉलन भी, ठीक है, जो इस रेक्टम के साथ मिल के काम करती है या फिर अनुपस्थित रहती है। और कौन सी, एक एनस, क्या पाई जाती है, एनस, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखो, फर्मेंटेशन चेंबर, इस फर्मेंटेशन चेंबर लाइक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ना, जिसमें ये जो बैक्टीरिया वगैरह, टर्माइट वगैरह, इनमें क्या होता है, जो फूड का डाइजेशन होता है वो सूक्ष्म माइक्रोब ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, तो वहाँ ये किसमें होता है, एलियम और फर्मेंटेशन चेंबर होता है वहाँ, ठीक है। इसके बाद में रेक्टम, रेक्टम में एक लाइन लगती है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बस एक लाइन लिखनी है। कॉलन में अगर प्रेजेंट होगी तो इसके साथ लीड्स करेगी, ठीक है, इसके साथ मिलकर काम करेगी, और नहीं तो एब्सेंट होगी, एनस वो एक्सक्रेशन, ठीक है, ये किसका काम करेगी, एक्सक्रेशन। अब देखो नॉर्मल सवाल आपको पूछ लेता हूं मैं, इस डायग्राम से पूछ लेता हूं। देखो मान लो आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि इंसेक्ट में डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप कहाँ बोलोगे, एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाए कि ऑप्शन देखिए कि फोरगट में होता है, मिडगट में होता है, हिंडगट में, तो याद रखना डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो फोरगट में या हिंडगट में, डाइजेशन होता है मिडगट में, कहाँ पे, मिडगट में। इस वाले पोर्शन में क्या होता है, डाइजेशन, ठीक है। यहाँ 2 काम होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम मात्रा में, और दूसरा कौन सा है, डाइजेशन, ठीक है। इंसेक्ट में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, मिडगट में, ठीक है। और यहाँ जो क्या होता है, पूरा पूरा अवशोषण होता है, हिंडगट में क्या होता है, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आयंस वगैरह या जो वाटर है ना एक्स्ट्रा, उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये था अपना पूरा का पूरा क्या था, इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम। होपफुली सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और अपन अब इस वीडियो को ना अपने सारे के सारे जो इतने भी मिल रहे हैं आपके दोस्त, सबको बांट दो, बस सबको भेज दो कि ऐसा ऐसा होता है, बहुत इजी है डाइजेस्टम, इजी, ज्यादा हार्ड है नहीं। और देखो एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको चाहेगा एग्जामिनर की, थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूँ मैं, कम्पिटेटिव की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एग्जामिनर चाहेगा कि बच्चों को कुछ इजी चीजें दी जाए, तो इजी चीजें में ऐसा ही यही आएगा। अगर वो एग्जामिनर चाहेगा कि कुछ तूफानी करते हैं बच्चों के साथ, तो अगर तूफानी करेगा वो, तो आपको देगा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये वाली चीजें, ठीक है। तो अगर इजी पेपर बनता है आपका, तो एसी वाली आपको बहुत अच्छे से ये सिस्टम आपको आना चाहिए, बहुत इजी सा है। एलिमेंट्री के नाम लिखना कैसे है, एक 2 मिनट में और आपको बता देता हूँ। देखो क्या लिखना है, सबसे पहले अगर आपको पूछेगा कि एक्सप्लेन डाइजेस्ट सिस्टम इन ब्रॉड, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है किसको, डाइजेस्ट सिस्टम। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ऊपर, डाइजेस्ट सिस्टम कंसिस्ट टू पार्ट, वन इज एलिमेंट्री कैनाल, अनदर इज सेलुलरी ग्लैंड। उसके बाद में आपको छाप देना है कैसे, ऐसे ऐसे कैसे, कौन सा डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ठीक है, ऐसे कैसे ये डायग्राम छाप देना है। डायग्राम छापने के बाद एलिमेंट्री कैनाल लिखना है टॉपिक। इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल को 3 भाग में बांटना है, वन फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है, नॉट हिंडगट, ठीक है। फिर फॉरगेट में क्या बोलते हैं, स्टोमोडियम, ओरिजिन लिख देना है, तीनों के ओरिजिन लिख देना है, और कहां से क्या बोलते हैं इनको लिख दिया। इसके बाद में 1 बाय 1 जैसे मैंने किया कि फॉरगेट में 6 संरचना, ठीक है, ये मिडगट में ये संरचना, और हैंडगट में 3 संरचना, इनका ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये था अपना वीडियो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आप मेरे सब्सक्राइबर ना 5 लाख, सॉरी 5 लाख या 500 कितना करवा दोगे, 500, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ओके, देख लो 9 मिनट ही लगी।